गोपालगंज में कोहरे का कोहराम, NH-27 पर विजिबिलिटी कम होने से कई गाड़ियों की भिड़ंत, 6 से ज्यादा यात्री घायल। मुजफ्फरपुर में युवक के सिर में अपराधियों ने मारी गोली, समस्तीपुर में दवा कारोबारी को बाइक सवार अपराधियों ने बनाया निशाना, दोनों की हालत गंभीर। एयरपोर्ट पार्किंग ठेका विवाद को लेकर रुपेश सिंह की हत्या की आशंका, डीजीपी एसके सिंघल का बड़ा बयान, साजिश के जल्द खुलासे का दावा। आरजेडी की पूर्व विधायक कुंती देवी हत्या के मामले में दोषी करार, 23 जनवरी को सुनाई जाएगी सजा, जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष सुमृत यादव की हत्या का मामला। स्वच्छता के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी, खुले में शौच मुक्त हुआ पटना, भारत सरकार ने पटना नगर निगम क्षेत्र को दिसंबर 2020 से ओडीएफ किया घोषित। गुरु गोविंद सिंह महाराज के 354वें प्रकाश पर्व को लेकर धूम, पटना साहिब गुरुद्वारा में बड़ी संख्या में देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालु। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स में आग लग गई है। फर्स्ट फ्लोर पर आग लगी है और इस आगलगी में कई दुकानें चपेट में आ गई हैं। दमकल की कई गाड़ी फिलहाल मौके पर पहुंची हुई है और आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। तो मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स के पहले तल्ले पर आग लगी हुई है, कई दुकानें आग की चपेट में आ चुकी हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आग लगने के बाद से वहां पर अफरा तफरी का माहौल है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी हुई हैं, लेकिन इस आगलगी में कई दुकानों के चपेट में आने की खबर है। पर पानी का लीकेज हो रहा था बाथरूम के वजह से, ऊपर बाथरूम बना है। हम लोग 15 दिन से कंप्लेन किए हुए थे, आके लोग देख के गए, ठेकेदार को कंप्लेन किया गया, वो बोले कि हम बनाएंगे, कर रहे हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और उसी पानी टप टप गिरता था, हम लोग बाल्टी रखे थे, इतना पानी गिरता था ऊपर से, और उसी कारण से शॉर्ट सर्किट से आग लगा है। कौन से दुकान में? ये इस दुकान में आग लगी और तो पता ही नहीं चल रहा है अभी तक, तो पूरा धुआं फैला हुआ है। तो दुकान है, क्या नाम है? मेरी दुकान का ऐसा कोई नाम नहीं है, हम लोग का जेरोक्स और ट्रेवल एजेंसी का शॉप है, तो उसमें ये सामने में दुकान है जिसमें आग लगी है। मौर्य लोक का परिसर है, यहाँ मिस्टर फोटो स्टूडियो है और राज टेबल के ऑफिस में आग लगी है। दमकल की टीम मौके पर पहुंची है, पूरी टीम आग को बुझाने का प्रयास कर रही है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे पूरी तरह से ये फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पे आग की घटना हुई है और पूरा जोर से कहते हैं धुएं की चपेट में है। देख सकते हैं किस तरह और धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आग पर काबू पा लिया गया और कैसे लगी है आखिर आग? अलीम, बता दें अभी भी आग पे काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। दमकल की टीमें मौजूद हैं, 3 गाड़ियां दमकल की मौजूद हैं जो आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। गैस कटर से दुकान के शटर को काटा गया है और तमाम दमकल कर्मी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर स्थानीय विधायक है बीजेपी के, वो भी पहुंचे हैं निरीक्षण करने के लिए कि क्या नुकसान हुआ, कैसे आग लगी है। मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स का फर्स्ट फ्लोर है, जहां पर फोटो स्टूडियो की दुकानें थी और ट्रेवल्स की दुकानें थी, जिसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। दुकानदार ने साफ कहा है कि ऊपर के फ्लोर में दुकान में कुछ मरम्मत चल रहा था और उससे जो पानी रिसा है उस पानी से शॉर्ट सर्किट हुआ है और शॉर्ट सर्किट के कारण दुकान में आग लगी है। जी धर्मेंद्र, अभी हम सुन रहे थे वहां पर जो दुकानदार हैं, जो मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स में जिनकी दुकानें हैं, वो कह रहे हैं कि लगातार इसकी शिकायत की जा रही थी कि पानी टपक रहा है और इससे हादसा हो सकता है। तो इस शिकायत के बाद भी आखिर क्यों नहीं ठेकेदार या जो वहां पर स्थानीय प्रशासन है वो सजग हुआ? जी अलीम, बता दें कि मौर्य लोक में रिनोवेशन का काम चल रहा है, तमाम दुकानों को फिर से बनाया जा रहा है या उनकी मरम्मतें की जा रही है। और जिस दुकान में आग लगी है उसके ऊपर के फ्लोर में मेयर का शायद जो चेंबर है और वहां पे काम चल रहा है और बहुत दिनों से काम चल रहा है और उस काम के कारण पानी रिस के नीचे वाले दुकान में पहुंचा था, जिससे कि शॉर्ट सर्किट हुई है। दुकानदार ने कहा है कि उन्होंने कंप्लेन किया था, लेकिन उस कंप्लेन पे सुनवाई नहीं हुई और ये
शॉर्ट सर्किट के कारण दुकान में आग लगी है। जी धर्मेंद्र, क्या कुछ नुकसान हुआ है? अभी तक नुकसान का कोई आंकड़ा नहीं मिल पाया है, लेकिन दुकान में आग लगी और क्षतिग्रस्त पूरी तरह से दुकान हो गई है। पूरे दुकान का जो स्टूडियो था उसका सामान पूरा जल गया है। ट्रेवल्स की चलिए भी थे। धर्मेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। बेखौफ अपराधियों ने एक युवक के सिर में गोली मारकर घायल कर दिया। जख्मी युवक का नाम विक्की कुमार बताया जा रहा है। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने विक्की को पटना रेफर कर दिया है, जिसकी हालत नाजुक है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 2 अपराधियों ने इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब विक्की कुमार सरैया से जगन्नाथपुर स्थित अपने घर बाइक से लौट रहा था। घर से कुछ दूर पहले हरिजन बस्ती के पास उसे गोली मार दी गई। मिलेगी छितरी रोड में इस तरह की घटना हुई, गोली लगा है एक आदमी का। हम लोग पहुंचे घटना स्थल पर, उसको तुरंत गाड़ी पर, अपना गाड़ी पर लाद गए, हॉस्पिटल यहाँ पर लेके आए। फिर पुनः पीछे से हम लोग भी आए और यहाँ से डॉक्टर महोदय द्वारा रेफर कर दिया गया है पटना, जो लेके ये लोग जा रहे हैं। चल रहा है, सभी लोग पदाधिकारी निकले हुए हैं अपना रेड करने। एक गोली लगा। और वहीं समस्तीपुर में भी अपराधियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर अपराधियों ने एक दवा कारोबारी को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है। इस दौरान ग्रामीणों ने एक अपराधी को धर दबोचा और उसकी जमकर पिटाई भी की है। गोलीबारी की यह वारदात उजियारपुर थाना क्षेत्र के चंदौली चौक के पास की है, जहां बाइक सवार 3 की संख्या में आए अपराधियों ने दवा दुकानदार सहदेव राय को गोली मारकर जख्मी कर दिया, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोली हाथ में लगी है। वहीं खबर मिलते ही पुलिस भी मामले की छानबीन में जुट गई है। पर मेडिकल दुकान है, जिस पर प्रतिदिन रात के 8 साढ़े 8 बजे दुकान बंद करके घर जाते हैं। इससे पहले ही कुछ अपराधी किस्म के लोग बाइक से गए और इनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग किया और वो भागने के क्रम में पता चला है कि ये वो धराया है। कहाँ का है क्या है अभी कुछ ट्रेस हम लोग को नहीं मिला है। दैया थाना मुंशियाबाद, जिला समस्तीपुर। अभी कहाँ आल रही? हमारे लिए बिशनपुर चौक पर। काहे के लिए? हम आए थे उससे मिलने के लिए, समझे। हाँ। वो कहा कि चलो वहाँ छोड़ देना, क्या नाम है यहाँ पर, वहाँ पर छोड़, हम उतार के चलाना। कहाँ के बोले? सहदेव जी के घर में। हाँ, के तरह बोले? हमको बुलाया, सोनू बुलाया। के सोनू? सोनू बिशनपुर का। सोनू बाप का नाम? बाप का नाम हमको नहीं पता है। कौन जात है? वो जात साथ यादव है। अच्छा ठीक है। फिर ओकर बाद की होलो? वो काम को छोड़ के चलाना। हम उसको वहाँ उतारे ना, तो गोली छोड़ने लगा। और उधर पूर्णिया में बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को चुनौती देते हुए किराना व्यवसायी मुकेश अग्रवाल को लूटपाट के दौरान गोली मार दी है। हालांकि अपराधी लूटपाट में सफल नहीं हो पाए। मुकेश ने बहादुरी दिखाते हुए अपराधी को पकड़ लिया। इसी दौरान अपराधी ने मुकेश पर गोली चला दी, जिसमें 3 गोली मुकेश को लगी है और स्थिति नाजुक है। वारदात की खबर मिलते ही सदर विधायक विजय खेमका और एसपी दयाशंकर मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी ली। एसपी ने अपराधियों के जल्द गिरफ्तारी के निर्देश भी दिए हैं। सर स्थिति कैसी है? चिकित्सक ने जो बताया कि स्थिति खतरे में ही है, लंग्स इफेक्टेड है, जो चिकित्सक ने बताया हमें में, और उनको ओटी में ले जाया गया अभी के। अगली खबर का रुख करते हैं। मुजफ्फरपुर में नीलगायों का आतंक किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। आज न्यूज 18 आपको नीलगायों के आतंक की लाइव तस्वीरें दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे सैकड़ों की संख्या में नीलगाय रबी की फसल को बर्बाद कर रही हैं और किसान बेबस लाचार होकर सब कुछ देख रहा है, क्योंकि झुंड में रहने वाली नीलगाय हमला भी कर देते हैं। यह तस्वीर मुजफ्फरपुर के सदर थाना स्थित दिघरा गांव की है, जहां आवारा नीलगायों की संख्या हजारों में पहुंच गई है। दिघरा गांव और आसपास के इलाकों में सैकड़ों नीलगायों ने अपना बसेरा बना लिया है। ये जानवर भूख लगने पर लहलहाती फसल को बर्बाद कर देते हैं। किसानों की शिकायत है कि वन विभाग और जिला प्रशासन से गुहार लगाकर ये लोग थक चुके हैं, लेकिन कोई इनकी सुनने वाला नहीं है।
दिगरा गांव में नीलगायों के आतंक का लाइव जायजा लिया सुधीर ने। मुजफ्फरपुर में किसानों के लिए नीलगाय की समस्या सरदर्द बन गई है। कैसे बन गई है तो हम तस्वीरों से दिखाएंगे। जरा देखिए, एक खेत में हम लोग पहुंचे हैं। यह कितना बड़ा खेती का मैदान है और देखिए कितनी बड़ी तादाद में ये नीलगाय हैं जो कि किसानों के फसल को बर्बाद कर रहे हैं। काफ़ी दूर हैं, जूम इन करके दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि अब ये जो नीलगाय है, यह जानवर ये हिंसक हो गए हैं और ये हमला भी करते हैं। ओपन में आप देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में ये नीलगाय हैं और ये गेहूँ के खेत में किस तरीके से फसल को बर्बाद कर रहे हैं। यह तब है जबकि हम यहाँ पहुँचे हैं। कहा जाता है कि लोगों को देखकर ये जानवर डरते हैं, लेकिन अब ये डरते भी नहीं हैं। और क्या हाल कर रखा है इन लोगों ने यहाँ के फसल का, तो कैमरे की नज़र से देखिए ये क्या हाल कर रखा है इन लोगों ने गेहूं की फसल का। ये जो काफ़ी मेहनत से किसानों ने लगाया था और उसके बाद ये कई एकड़ में यहाँ यह बड़ा मैदान है जहाँ की रबी की खेती की गई है। और देखिए कितनी बड़ी तादाद में ये नीलगाय है। ये लाइव नीलगाय की तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है किसानों की कितनी बड़ी परेशानी है। हमारे साथ किसान भी यहाँ पहुँचे हैं अपने खेतों तक, उन्हीं के साथ हम लोग आए थे तो बात करेंगे। यह तो बड़ी त्रासदी वाली स्थिति है। बहुत 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 न गेहूँ होने देता है, न कलम आम के सब खा गया। 800 में एगो पेड़ लाते हैं लगाते हैं, सब खा जाता है, तोड़ देता है। तंग आ चुके हैं खेती करना, अब इस आत्मदाही करना होगा। आप जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ पर बड़ी उम्मीद है लोगों को, इसीलिए वोट दिया था। उम्मीद का है, लेकिन ये तो हम लोगों से बस की बाहर की बात है। यह बहुत ही हाई लेवल मामला है। न सरकार सुन रही है, न वन विभाग सुन रहा है और किसान परेशान है। किसानों ने घोषणा कर दिया है कि नीलगाय की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो खेती छोड़ देंगे। ये तस्वीर कितनी दुखद और कितनी त्रासद भरी है। कैसे किसान ऐसे में खेती करेंगे अगर इसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। और अब रुक करते हैं बिहार के सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर की। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। शाहनवाज हुसैन बनाए जा सकते हैं मंत्री। सम्राट चौधरी और संजय सरावगी के नाम की भी चर्चा है। संजीव चौरसिया और भागीरथी देवी की भी चर्चा है। नीतीश मिश्रा भी बनाए जा सकते हैं मंत्री। प्रमोद कुमार या राणा रणधीर सिंह में से एक को मंत्री पद मिल सकता है। कृष्ण कुमार ऋषि और संजय सिंह भी मंत्री बन सकते हैं। बीजेपी कोटे से इन नामों पर चर्चा है। साकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, क्या कुछ चर्चा है? कौन कौन से नाम चर्चा में सबसे आगे हैं? देखिए अलीम, लगातार बीजेपी की तरफ से नाम तय करने के लिए जो बैठकें हैं वो चल रही है। पटना से दिल्ली तक तमाम नेताओं का दौड़ जो है वो जारी है। अभी भी बात करें हम तो दिल्ली में लगातार जो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है संजय जायसवाल, वो दिल्ली में मौजूद है। उसके अलावा सुशील कुमार मोदी दिल्ली में है, नित्यानंद राय, राधा मोहन सिंह, जो बिहार के तमाम जो बड़े नेता हैं, जो मंत्री पद के लिए जो दावेदार है, उनके नाम तय करने की जिम्मेदारी जिन नेताओं के ऊपर है, वो तमाम लोग दिल्ली में हैं और लगातार वहां पर कैंप कर रहे हैं। और ये जो नाम सामने आ रहे हैं, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, इन नामों पर चर्चा चल रही है। इन्हीं में से जो संभावित मंत्री हैं वो हो सकते हैं बीजेपी की तरफ से। हमारे सोर्स जो बता पा रहे हैं, शाहनवाज हुसैन एक सबसे अहम नाम माना जा रहा है, जो पिछले दिनों जिनको एमएलसी के लिए नामित किया गया है बीजेपी की तरफ से, और इनकी जीत तय है। माना जा रहा है कि 21 तारीख को जब नाम वापस लेने की अंतिम तारीख है, उसके बाद इनको इसकी जो एमएलसी चुनाव का जो जीत इनको मिल जाएगी। तो ऐसे में शाहनवाज हुसैन एक अहम नाम माना जा रहा है। उसके बाद सम्राट चौधरी जो एमएलसी हैं और पूर्व में भी मंत्री रहे हुए हैं, नगर विकास मंत्री पहले भी सम्राट चौधरी रहे थे, और जब से बीजेपी में आए हैं तब से ये कयास लगाया जा रहा है कि उनको मंत्री पद दिया जा सकता है। तो एक नाम सम्राट चौधरी का भी प्रमुखता से चल रहा है। संजय सरावगी दरभंगा से आते हैं, और सबसे अहम बात है कि जो इस बार की जीत आप देखिएगा अलीम, तो दरभंगा यानी मिथिलांचल का जो इलाका है उसमें बड़ी जीत बीजेपी को मिली है। तो संजय सरावगी का नाम एक प्रमुखता से सामने आ रहा है। उसी तरह नीतीश मिश्रा, चूंकि दरभंगा और जो मिथिलांचल का इलाका है वहां पर बीजेपी को बड़ी जीत मिली है, ऐसे में वहां से 2-3 मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें एक नीतीश मिश्रा का भी नाम है। उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि जेडीयू में जब वो थे तो वो मंत्री भी थे, उसके बाद वो बीजेपी में आए थे और तब से लगाया जा रहा है। नजर बनाए रखिए साकेत,
हम आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और सूत्रों के हवाले से यह भी बड़ी खबर है, मंत्रियों के चयन में सामाजिक समीकरण का ख्याल रखा गया है। जेडीयू सामाजिक समीकरण का ख्याल रख रहा है। राजपूत कोटे से सुमित सिंह और लेसी सिंह के नाम की चर्चा है। कुशवाहा कोटे से जयंत राज, सुधांशु शेखर के नाम की चर्चा है। विधान पार्षद कुमुद वर्मा के नाम की भी चर्चा है और वहीं भूमियार कोटे से संजीव सिंह और शालिनी मिश्रा के नाम की चर्चा आ रही है। कुर्मी कोटा से श्रवण कुमार मंत्री बन सकते हैं। एमएलसी नीरज कुमार भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। अति पिछड़ा कोटा से मदन सैनी और बीमा भारती के नाम की चर्चा भी है और झाझा से विधायक दामोदर रावत के नाम की चर्चा भी मंत्री पद के लिए चल रही है। दलित कोटे की बात करें तो दलित कोटा से भोरे विधायक सुनील कुमार के नाम की चर्चा चल रही है। कल्याणपुर विधायक महेश्वर हजारी भी मंत्री बन सकते हैं। और आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, अगर बात हम जेडीयू की करें, जेडीयू कोटे के मंत्रियों की करें, तो क्या कुछ तरजीह दी जा रही है और किन नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा है? देखिए आलिम, निश्चित तौर पर सामाजिक समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण को भी फिट करना है जेडीयू को, और चूंकि विधायकों की संख्या काफी कम है तो जेडीयू की पूरी कोशिश है कि जितने भी क्षेत्र है विधानसभा के उसका प्रतिनिधित्व किसी तरीके से हो। तो जाहिर सी बात है कोटा जाति के हिसाब से कोटा तो तय किया ही जाएगा, क्षेत्रीय हिसाब से भी कोटा तय किया गया है। भागलपुर, मुंगेर और बांका की तरफ से किसी एक को मंत्री बनाया जा सकता है, जिसके बारे में चर्चा है कि जो दामोदर रावत है या फिर जयंत राज, उन दोनों को वहां इधर से मौका मिल सकता है, उन दोनों में से किसी एक को मौका मिल सकता है। और इधर से सुनील सिंह के नाम की भी चर्चा है जो इस क्षेत्र से आते हैं, चकाई से। तो कोशिश होगी कि जातीय समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण को भी सेट किया जाए। इसके अलावा अगर आप कोसी सीमांचल की बात करेंगे तो उधर से लेसी सिंह के नाम की चर्चा है। तो लेसी सिंह के नाम की चर्चा के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लेसी सिंह रांची से आती है, महिला भी है और पूर्णिया के इलाके से आती है, तो ये क्षेत्र भी इसका भी समीकरण से हो सकता है। इसके अलावा अगर चंपारण की बात करें तो वहाँ पे रिंकू सिंह जो एमएलए है वाल्मीकि नगर से, उनके नाम की चर्चा है। क्योंकि पूरे एरिया में अगर देखें आप चंपारण की तरफ तो सिंगल जेडीयू के विधायक है जिन्होंने जीत हासिल की, शालिनी मिश्रा भी उसको भी जीत मिला है, तो वो भूमियार कोटे से आती है। तो ये कुछ ऐसे नाम है। इसके अलावा अगर आप बात करें महेश्वर हजारी की, महेश्वर हजारी जेडीयू में पिछले बार भी जब सरकार की एनडीए के तो मंत्री थे, काफी महत्वपूर्ण मंत्री माने जाते हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं और पासवान जाति से आते हैं और चिराग पासवान पर जब भी कोई हमला होता है तो महेश्वर हजारी उसको लीड करते हैं। इसके अलावा सुनील कुमार जो पूर्व डीजी थे, वो जो रिटायर होने के बाद भोरे से उन्होंने विधानसभा चुनाव जीता था, उनके नाम की चर्चा है दलित कोटे से। तो और कुर्मी कोटे से फिलहाल जो एक नाम सबसे आगे चल रहा है वो है श्रवण कुमार का नाम, जो पूर्व मंत्री भी थे। तो कुछ ऐसे है, खासकर जो अगर भूमिहार कोटे की बात करें तो नीरज कुमार और शालिनी मिश्रा के नाम से चर्चा, संजीव सिंह के नाम की भी चर्चा है। तो कुछ ऐसे नाम है जो रेस में है और धीरे धीरे समीकरण के साथ, क्योंकि इस बार वजह ये भी बताई जा रही है कि जो विधायक है एमएलए चुन कर आए हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है युवा चेहरे हैं, उन पर काफी बड़ा दाव लगाने की तैयारी में है जेडीयू। तो इस बार मंत्री वही बनने वाले हैं, अधिकांश मंत्री जो युवा हो और जातीय समीकरण में सेट करते हैं, क्षेत्रीय समीकरण में सेट करते हैं। इन तमाम बातों का ख्याल जेडीयू रख रही है। चलिए आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जेडीयू इस बार क्षेत्रीय समीकरण, जाति समीकरण और एक तरह से जो आयु वर्ग होता है उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो बीजेपी हो या जेडीयू, युवा चेहरों को ज्यादा तरजीह दी जा रही है, उनको प्राथमिकता दी जा रही है और कोशिश ये है कि नीतीश कैबिनेट में इस बार नए चेहरे हों, युवा चेहरे हों, ताकि कैबिनेट एक अलग तरीके से काम कर सके। और अब पटना के लिए एक अहम खबर, पटना शहर को खुले में शौच से मुक्त यानी ओडीएफ शहर की सूची में शामिल किया गया है। केंद्र सरकार ने नगर निगम क्षेत्र को ओडीएफ प्लस घोषित करते हुए ओडीएफ सर्टिफिकेट दिया है। आपको बता दें कि शहर के सभी शौचालयों में पानी, साफ सफाई और रख रखाव की मुकम्मल व्यवस्था होने पर केंद्र सरकार ओडीएफ सर्टिफिकेट देती है। पटना शहर को ओडीएफ शहर घोषित करने के बाद अब इसे गार्बेज फ्री सिटी में शामिल करने की तैयारी शुरू हो गई है। कचरा प्रबंधन के आधार पर शहरों को गार्बेज फ्री सिटी के तहत शहरों को 1 स्टार सिटी,
3 स्टार सिटी, 5 स्टार सिटी और 7 स्टार सिटी की श्रेणी में शामिल किया जाता है। ओडीएफ प्लस घोषित होते ही पटना नगर निगम की ओर से 3 स्टार सिटी सर्टिफिकेट हेतु आवेदन की तैयारी की जा रही है। और अब बात तो ठंड के प्रचंड की। ठंड से पूरा बिहार ठिठुर रहा है। आग की गर्माहट लोगों को अलाव के पास बैठने को मजबूर कर रही है। शाम ढलते ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। यात्रा करने वालों पर कोहरा कहर बनकर टूट रहा है। अलाव से हुआ प्यार, बह रही है पछुआ बयार। कोहरे ने थामी रफ्तार। सड़क से आकाश तक धुंध की मार। कनकनी से जानवर इंसान लाचार।